पत्र लेखन। पत्र लिखना प्राचीन काल से ही हमारे समाज का महत्वपूर्ण अंग रहा है। विचारों के आदान प्रदान का यह सबसे पुराना माध्यम है। कुछ समय पहले तक यह दूरसंचार का एकमात्र और सबसे सस्ता साधन था, किंतु अब इंटरनेट एवं मोबाइल फोन आने के बाद पत्र लेखन की प्रथा या पत्र लेखन व्यवहार कम हो गया है। लेकिन आज भी ऐसा नहीं है कि इसका महत्व और आवश्यकता समाप्त हो गई है। सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में आज भी पत्र व्यवहार का अपना महत्व है। पत्र के प्रकार। पत्र दो प्रकार के होते हैं। पत्र, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जो सरकारी कार्यालयों के अधिकारियों, विद्यालयों के प्रधानाचार्यों, समाचार पत्र के संपादकों, पुस्तक मंगवाने हेतु आदि के लिए लिखे जाते हैं। औपचारिक तथा कार्यालय पत्र संबंधी तालिका, संबंध, संबोधन, अभिवादन, समापन संकेत। प्रधानाचार्य को पत्र। आदरणीय, महोदया, माननीय, आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। कक्षा, वर्ग, अनुक्रमांक। पुस्तक विक्रेता को पत्र। महोदया, माननीय, भवदीया। संपादक को पत्र। महोदया, माननीय, भवदीया। निवेदक, नाम और पता। औपचारिक पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। पत्र लिखते समय सबसे ऊपर पत्र के बाईं ओर प्रेषक का पता लिखना चाहिए। इसके बाद पत्र लिखने की तिथि लिखनी चाहिए। पत्र के लिखने का कारण बताते हुए विषय लिखना चाहिए। विषय के नीचे संबोधन अवश्य लिखना चाहिए। परिच्छेद को बदलकर मुख्य विषय को स्पष्ट करना चाहिए। अंतिम परिच्छेद में प्रार्थना और धन्यवाद प्रकट किया जाना चाहिए। अंत में संबंध के अनुसार उचित समापन शब्द का प्रयोग करना चाहिए। 1. विद्यालय छोड़ने पर प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, D.A.V. पब्लिक स्कूल, मालवीय नगर, नई दिल्ली। विषय, प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु। माननीय महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैंने इस वर्ष आपके विद्यालय से 5वीं कक्षा उत्तीर्ण की है। पिताजी के स्थानांतरण के कारण हमें भोपाल जाना पड़ रहा है, अतः मुझे विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र देने की कृपा करें, ताकि मुझे भोपाल जाकर विद्यालय प्रवेश में किसी प्रकार की असुविधा न हो। मैंने विद्यालय की पुस्तकें व खेल का सामान आदि लौटा दिया है। धन्यवाद सहित आपका आज्ञाकारी शिष्य, रौनक शर्मा। कक्षा 5वीं ब। दिनांक 2. पुस्तकालय में शब्दकोश मंगवाने हेतु पुस्तकालय अधिकारी को प्रार्थना पत्र। सेवा में पुस्तकालय अधिकारी, रामजस विद्यालय, करनाल। दिनांक। विषय, शब्दकोश मंगवाने हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, मैं 5वीं ब की छात्रा हूँ। यह पत्र मैं आपको पूरी कक्षा की ओर से लिख रही हूँ। निस्संदेह हमारे पुस्तकालय में अलग अलग विषयों की अनेकों पुस्तकें हैं। इससे हम सभी को पुस्तकालय में आकर अध्ययन करने में बहुत सुविधा मिलती है। परंतु पुस्तकालय में शब्दकोश न होने के कारण हमें यदि किसी शब्द का अर्थ देखना हो तो बहुत कठिनाई होती है। हमारा आपसे अनुरोध है कि आप पुस्तकालय में शब्दकोश जल्द से जल्द मंगवाने का कष्ट करें। आशा है आप हमारी प्रार्थना स्वीकार करेंगे तथा विद्यार्थियों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए पुस्तकालय में हिंदी शब्दकोश शीघ्र मंगवाएंगे। धन्यवाद। भवदीया, आकांक्षा मिश्रा, कक्षा 5वीं ब। 3. विद्यालय में खेल के सामान की व्यवस्था करने के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य,
अंजना पब्लिक स्कूल, विजयनगर, नई दिल्ली। दिनांक। विषय, विद्यालय में खेल के सामान की व्यवस्था करने हेतु प्रार्थना पत्र। माननीय महोदय, मैं 5वीं बका छात्र हूँ। मैं आपका ध्यान विद्यालय में हो रही खेल के सामानों की कमी की ओर दिलाना चाहता हूँ। हम सभी की खेल में रुचि होते हुए भी हम उपकरणों की कमी के कारण खेल नहीं पाते। फुटबॉल के ब्लैडर फटे हुए हैं, तो बैडमिंटन की नेट तार तार हो गई है। क्रिकेट खेलने में भी बहुत कठिनाई होती है, क्योंकि विद्यालय में न तो अच्छी बॉल है और न ही अच्छा बल्ला। अतः आपसे अनुरोध है कि हमारे खेल शिक्षक से परामर्श करके आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करने की कृपा करें। इससे हम विद्यार्थियों की खेल भावना को प्रोत्साहन मिलेगा। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य, अनुराग मिश्रा। 4. 3 दिन का अवकाश मांगते हुए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। सेवा में, श्रीमान प्रधानाचार्य, बाबा अंबेडकर पब्लिक स्कूल, नागपुर। दिनांक। विषय, अवकाश प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र। माननीय महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 5वीं की छात्रा हूँ। कल मैं अपने परिवार के साथ शिमला जा रही हूँ। वहाँ मेरे चाचा जी के नए घर का गृह प्रवेश है। हम सपरिवार वहाँ जा रहे हैं। अतः 10 मार्च से 12 मार्च तक 3 दिन का अवकाश करने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या, अंजलि, कक्षा 5वीं अ। अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जो अपने मित्रों, संबंधियों और जान पहचान के लोगों को लिखे जाते हैं। इन पत्रों में व्यक्तिगत तथा पारिवारिक बातें लिखी जाती हैं। अनौपचारिक पत्र संबंधी तालिका। संबंध, संबोधन, अभिवादन, समापन संकेत। पिता माता आदरणीय पिताजी, आदरणीय माताजी, सादर चरण स्पर्श प्रणाम नमस्कार। आपका प्रिय पुत्र बेटा, आपकी प्रिया पुत्री बेटी, दादा नाना और दादी नानी, आदरणीय दादाजी, नाना जी, आदरणीय दादी जी, नानी जी, सादर चरण स्पर्श प्रणाम नमस्कार। आपका पोता नाती, आपकी पोती नातिन, बड़े भाई बड़ी बहन, आदरणीय भाई साहब, आदरणीय दीदी, सादर नमस्ते प्रणाम। आपका अनुज, आपकी प्यारी बहन, छोटे भाई, छोटी बहन, प्रिय भाई प्रिय बहन, स्नेह प्यार, तुम्हारा भाई, तुम्हारी दीदी, मित्रसखा, सहेली, प्रिय मित्रसखा, प्रिय मित्रसखी, सप्रेम नमस्ते। तुम्हारा अभिन्न मित्र, तुम्हारी सखी। अन्य परिचित व्यक्ति को प्रिय नमस्कार, आपका, आपकी शुभेच्छु। माता पिता द्वारा, प्रिय बेटा बेटी, शुभाशीष, प्रसन्न रहो, सदा खुश रहो। तुम्हारा पिता, तुम्हारी माँ। अनौपचारिक पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। पत्र लिखते समय सबसे ऊपर पत्र के बाईं ओर अपना पता लिखना चाहिए। उसके नीचे दिनांक लिखनी चाहिए। इसके बाद संबोधन अवश्य लिखना चाहिए। संबोधन के तुरंत बाद यथोचित अभिवादन लिखना चाहिए। पत्र लिखने का कारण और आवश्यक बातों का उल्लेख दोनों होने चाहिए। अंत में समापन संकेत लिखना चाहिए। 1. अपनी सखी को कक्षा में प्रथम आने पर बधाई देते हुए पत्र। H512, लाजपत नगर, कानपुर, 15 दिसंबर 20 गग। प्रिय कनिका, सप्रेम नमस्कार। अभी अभी तुम्हारा पत्र मिला। यह पढ़कर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी तुमने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हिंदी और गणित में तो तुमने 100% अंक पाए हैं। यह सब तुम्हारे परिश्रम का ही फल है। बस इसी प्रकार परिश्रम करती रहना। मुझे आशा है कि अगली कक्षा में भी तुम इसी प्रकार सफलता प्राप्त करोगी।
मेरी तथा मेरे माता पिता की ओर से पुनः बधाई। अपने माता पिता को मेरा चरण स्पर्श तथा दीदी को प्रणाम कहना। तुम्हारी सखी दिव्यंका। 2. मित्र को दिल्ली भ्रमण का निमंत्रण देते हुए पत्र। A517 शालीमार बाग, नई दिल्ली, 22 जुलाई 20 गग। प्रिय शशांक, सप्रेम नमस्कार। आशा है कि तुम कुशल पूर्वक होगे। अगले सप्ताह से हमारा ग्रीष्मावकाश होने वाला है। इन दिनों दिल्ली का मौसम बहुत सुहावना हो गया है। तुम्हारी दिल्ली भ्रमण की इच्छा भी थी। तुम एक सप्ताह के लिए दिल्ली चले आओ। हम दोनों मिलकर दिल्ली के दर्शनीय स्थानों का भ्रमण करेंगे। पर्यटक बस बड़ी आसानी से सभी स्थलों को दिखा देती है। मेरे और 3 मित्र भी हमारे साथ चलेंगे। इस प्रकार हम सभी मिलकर खूब मौज मस्ती करेंगे। आशा है कि तुम अवश्य आओगे। अपने माता पिता को मेरा चरण स्पर्श तथा दीदी को प्रणाम कहना। तुम्हारा मित्र विपिन। 3. अपने नाना जी को गर्मी की छुट्टियों की योजना बताते हुए पत्र। M103 प्रताप नगर, कानपुर, 10 जून 20 गग। आदरणीय नाना जी, सादर चरण स्पर्श। हम यहाँ कुशल मंगल हैं और भगवान से आशा करता हूँ कि आप भी सकुशल होंगे। बहुत दिनों से आपको कोई पत्र नहीं लिखा। अब हमारी गर्मी की छुट्टियां होने वाली हैं। इन छुट्टियों में मैंने अपने कुछ दोस्तों के साथ आपके पास आने की योजना बनाई है। हम सब वहाँ के ठंडे मौसम का आनंद लेना चाहते हैं। यहाँ बहुत गर्मी है। वहाँ शिमला का मौसम तो खुशनुमा होगा। ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखकर तो मेरा मन और भी उत्साहित हो जाता है। मेरा दिल तो कर रहा है कि मैं अभी आपके पास आ जाऊं। मेरे दोस्त भी आपके पास आने के लिए बहुत उत्साहित है। नानी जी कैसी हैं? मामा और मामी को मेरा प्रणाम कहना। अपनी कुशलता और वहाँ के मौसम के संबंध में शीघ्र ही पत्र लिखकर बताना। आपका नाती अनिरुद्ध। 4. अपने मोहल्ले में हुए बाल मेले का वर्णन करते हुए मित्र को पत्र। S119 B गुजराती कॉलोनी, जगदम्बा एनक्लेव, नई दिल्ली, 1,10,085, 11 मार्च 20 गग। प्रिय ललित, मैं यहाँ कुशलतापूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि तुम भी सकुशल होगे। यह पत्र मैंने तुम्हें अपने मोहल्ले में आयोजित बाल मेले के बारे में बताने के लिए लिखा है। इस मेले में बहुत से स्टॉल लगे थे। ये स्टॉल खेल और खाने पीने की वस्तुओं के थे। खेल में जीतने वालों के लिए कुछ उपहार भी निर्धारित थे। सभी लोगों ने खेल का बहुत आनंद लिया। तुम भी वहां होते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। अगली बार तुम अवश्य आना। घर में बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को प्यार देना। तुम्हारा मित्र योगेश।